नमस्कार, मैं योगेश झा RSK IIT कानपुर से। आज मैं आपके सामने एक प्रयोग लेकर के आया हूं, जिसमें कि हम लेजर की सहायता से देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। इसके लिए हमको कुछ उपकरणों की जरूरत है, जैसे कि हमें लेजर टॉर्च चाहिए, जो कि हमारे इस क्लैंप में लगी हुई है, क्लैंप स्टैंड, और एक हमारा पारदर्शी आयताकार बॉक्स, जिसमें हमने आधी दूरी तक पानी को भरा हुआ है तथा शेष आधा खाली है, तथा माचिस और एक धूप बत्ती, और इस बॉक्स को ढकने के लिए एक हम पारदर्शी प्लेट लेंगे। तो आइए हम अपना प्रयोग चालू करते हैं। सर्वप्रथम इस बॉक्स में हम देखेंगे कि जो ये पानी भरा हुआ है, इसमें 2 से 4 बूंद आप डिटॉल की डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि आपको लेजर की जो बीम है वो अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लेजर की बीम आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। तो ये देखिए, आप पानी के अंदर हम देख रहे हैं कि लेजर की बीम दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से हम ऊपर भी देखते हैं तो आपको शायद बीम दिखाई नहीं दे रही होगी। तो इस जगह पर भी हम क्या करेंगे कि धूप बत्ती के द्वारा धुएं को इसमें डालेंगे, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन को देखने के लिए हमें 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो प्रकाश की जो ये घटना होती है, उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले धूप बत्ती जलाते हैं कि जो ये ऊपर का हिस्सा बॉक्स का खाली है, इसमें पर्याप्त मात्रा में धुआं भर सके, जिससे कि लेजर की जो बीम अभी आपको दिखाई नहीं दे रही थी, वह बीम आपको अच्छे से दिखाई देगी। तो इसमें हम थोड़ा सा धुआं भरेंगे और प्लेट की सहायता से इसको ढक देंगे। धुआं भरने के बाद ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या हमारी लेजर बीम इसमें अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे कि आपको लेजर बीम ऊपर खाली वाले स्थान पर भी अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अब हमारे पास 2 माध्यम है, जिसमें कि एक हमको वायु का माध्यम है और दूसरा पानी का माध्यम है। लेजर को, इस लेजर टॉर्च को हम ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होता है। उसको देखने के लिए हमने इस बॉक्स पर एक काली लाइन सीधी खींची हुई है, जो कि हमारे नॉर्मल का काम करेगी, नॉर्मल को दर्शाएगी। नॉर्मल मतलब अभिलंब, अभिलंब को दर्शाएगी। अब हम जहां पर ये पानी है और वायु का माध्यम एक दूसरे के संपर्क में है, उस जगह पर ये आपका आपतन बिंदु कहलाएगा। वहां पर हम लेजर की टॉर्च से निकलने वाली बीम को डालेंगे। तो हम लेजर को ऑन करेंगे। जैसे ही हमने लेजर को ऑन किया, तो लेजर की जो ये बीम है वो सबसे पहले वायु के माध्यम में प्रवेश करती है, और वायु के माध्यम में प्रवेश करने के बाद फिर ये पानी के माध्यम में प्रवेश करती है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा अभिलंब है और जो ये प्रकाश की किरण पुंज है वायु में, उसके बीच का कोण, और इस अभिलंब के बाद यहां पर जो ये आपको, यहां पर जो ये बीम पानी के अंदर दिख रही है, उसके बीच का कोण आप देखेंगे तो इन दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। तो आपने देखा क्या कि जब वायु में प्रकाश की किरण पुंज जाती है, तो वह अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है,
जैसे ही वह पानी में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, दोनों के मान में अंतर होता है। आपको दिखेगा कि जब प्रकाश की किरण पुंज विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम अपवर्तन के नियमों को समझेंगे। इसके लिए आप देखेंगे कि जो लेजर से आने वाली प्रकाश किरण पुंज है वह आपतन बिंदु से होकर पानी में प्रवेश करती है। आपतन बिंदु पर आने वाली प्रकाश किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, तथा आपतन बिंदु से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो आपतन बिंदु से एक लाइन हमने खींची है इसको बोलते हैं अभिलंब। तो नियम हमारे अपवर्तन का नियम यह है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपरिवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो तल क्या है हमारा, ये प्लेन। इसी पर आप देख रहे होंगे कि ये लाइन इसी पर है और इस पर ये लाइन भी है और ये लाइन भी है। तो आपको इस तल पर आपतित किरण, अभिलंब और अपरिवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर दिखाई दे रहा है। दूसरा नियम ये होता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के द्वारा बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है और अपरिवर्तित किरण तथा अभिलंब के द्वारा बनने वाला कोण अपरिवर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं तथा अपवर्तन कोण को हम R से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियतांक होता है। ये हमारे अपवर्तन के नियम हैं। इस प्रकार हमने प्रकाश के अपवर्तन को लेजर की सहायता से समझाया है। यहाँ पर हमारा प्रयोग संपन्न होता है। आपसे अगले प्रयोग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।